हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आने वाले टीजीटी पीजीटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक शिक्षा के विस्तार की। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसे स्किप नहीं करिएगा। और यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ ही भारत में कराना सुनिश्चित होता है? दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और ये नेट में भी आया है और टीजीटी में भी आया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आता है? 1919। इसी के साथ क्या होता है कि जो सिविल सेवा की परीक्षा थी पहले वह इंग्लैंड में होती थी, लेकिन वो अब साथ में भारत में भी कराई जाएगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना वर्ष कब? 1885 में ही सिविल सेवा में प्रवेश संबंधी जो आयु है उसको बढ़ाने और सिविल सेवा प्रवेश में इंग्लैंड के साथ ही भारत में कराने पर जोर दिया था। और उसके बाद आता है एचिसन आयोग। एचिसन आयोग 1886 में आता है। इसने भी सिविल सेवा परीक्षा में जो बैठने वाले छात्र थे उनकी आयु को 23 वर्ष किया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो परीक्षा का आयोजन है वो इंग्लैंड के साथ भारत में कराने का विरोध किया था एचिसन आयोग ने। और उसके बाद फिर 1918 में भारतीय प्रशासन को सुधारने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है। और उस रिपोर्ट में सुझाया जाता है कि जो सिविल सेवा परीक्षा है वो भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराई जाए। साथ ही याद रखिएगा कि पहली बार 1922 में इंग्लैंड के साथ ही कहाँ पे? भारत में इलाहाबाद में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। और 1923 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधारों के लिए ली आयोग का भी गठन किया गया है। लेकिन इसमें आयोग के द्वारा माना गया है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893। तो हमें एग्जाम के लिए क्लियर करना है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी याद रखेंगे कि आयोग ने कौन सा आंसर माना है। 1855 का जो सहारनपुर कानून है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है राजस्व से। तो 1819 में हाल मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की जाती है। यह मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा पंजाब के क्षेत्रों में लागू होती है। इसमें क्या था महालवाड़ी में? तो इसमें ब्रिटिश भारत की जो 33% भूमि शामिल थी। और 1833 के बाद जो उत्तर भारत था इसमें जेम्स थॉम्सन के नेतृत्व में महालवाड़ी व्यवस्था के तहत 66% तक लगान वसूली का कार्य किया जाता है। और आगे चलकर जो सहारनपुर नियम 1855 था इसमें संशोधन करके रेवेन्यू का 50% कर दिया जाता है। जो 1881 है इसका फर्स्ट नेक्स्ट है जो 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है। ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था बाल मजदूरी से। तो कारखाना अधिनियम आता है पहला 1881 में। गवर्नर जनरल किसके टाइम पर? लॉर्ड लिपन के टाइम पर था। और इसमें जो अल्प आयु के श्रमिक थे उनको संरक्षण दिया जाता है। और इस एक्ट के तहत क्या था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम से लगाने पर प्रतिबंधित किया जाता है। और 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे उनकी कार्यावधि 9 घंटे करना तथा महीने में उन्हें 4 दिन की छुट्टी देना भी अनिवार्य किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख एक्ट है। तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट आया था 1876 में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। कौन ले आता है? तो ये ले आता है लॉर्ड लिटन। ठीक है, और ये समाचार पत्रों पर था। बंगाल टेनेसी एक्ट आता है 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट आता है 1890 में। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में किसने पहला प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार किया था? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है असर्सन रीजन दिया है, कह रहा है कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिपिकों और जो कैडेट थे इनके प्रशिक्षण के उद्देश्य से की जाती है। पहला बिल्कुल सही है। इसका कारण कह रहा है कि संस्कृत के अध्ययन के पीछे सर विलियम जोन्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि न्यायपालिका के लिए समान हिंदू कानून संहिता बनाना। तो कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि कथन बात कर रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की एंड कारण बात कर रहा है संस्कृत कॉलेज की। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के स्त्री महामंडल की स्थापना की थी? तो ये हो जाएंगी सरला देवी चौधरानी। फीमेल्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसा, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भारतीय स्त्री शिक्षा सदन भी स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा जो भारत परिषद है मतलब कि इंडिया काउंसिल है उसे समाप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो 1935 के द्वारा 1858 में जो भारत शासन अधिनियम था
उसके द्वारा स्थापित 15 सदस्यीय भारत जो परिषद थी उसे समाप्त किया जाता है। ठीक है, और जो भारत परिषद था इसका प्रमुख कौन होता था? ये होता था भारत सचिव। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किया जाता निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधित बिल। ये किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत किया जाता है? तो ये जॉर्ज क्लार्क के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 1835 में लोक शिक्षा सामान्य समिति में शिक्षा नीति पर हुए आंग्ल प्राच्य विवाद में कौन प्राच्यवादी गुट का था? तो ये हो जाएंगे एच.टी. प्रिंसेप। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे? तो हो जाएंगे 3। टोटल कितने? अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो टोटल हो जाएंगे 4। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में, और इसी के तहत 1774 में स्थापना होती है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक बार एक विधि सदस्य होने का प्रावधान किया जाता है? तो ये किया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसी के तहत जो गवर्नर जनरल थी उसकी परिषद में एक चौथे सदस्य के रूप में किसी की नियुक्ति होती है? तो ये होती है लॉर्ड मैकाले की। किस एक्ट के तहत भारत सीधे राज्य सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए राजपद द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। और भारत सचिव जो था उसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें टोटल कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे, जिसमें से 8 की नियुक्ति ब्रिटिश ताज के द्वारा तथा 7 सदस्य संचालन परिषद के द्वारा नियुक्त होते थे। जो ब्रिटिश संसद था उसने किस एक्ट में यूरोपीय मिशनरियों के निर्बाध प्रवाह की अनुमति दी थी? तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 के तहत। दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा होता है? तो ये होता है 1833 के एक्ट के द्वारा। भारत में पहला ईसाई मिशन कहाँ स्थापित होता है? तो ये होता है श्री रामपुर में। शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब 1783 में स्थापना की जाती है? कौन करते हैं? तो ये करते हैं सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है कौन सा एक दस्तावेज है जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 1854 का वुड डिस्पैच एक्ट। निम्नलिखित में से किसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये की थी जोनाथन डंकन ने। और जोनाथन डंकन को बनारस प्रेसिडेंसी का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था। और इन्होंने 1791 में बनारस में जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना करी थी जो कि आज संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से भी विख्यात है। और बनारस में जोनाथन डंकन का कार्यकाल होता है 1794 को समाप्त हो जाता है। साथ ही जोनाथन डंकन ने शिशु हत्या की प्रथा को भी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी W.W. हंटर ने। और इस आयोग में कुल 8 मेंबर थे, 8 भारतीय थे। और इस आयोग को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित किया गया था। ये दोनों याद रखिएगा, प्राथमिक और माध्यमिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? तो ये हो जाएंगे एलिजा एम्पे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1774 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत महाराज्यपाल कार्यकारी परिषद में एक सीट भारतीयों के लिए आरक्षित थी? तो ये हो जाएंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 में। किस सरकारी एक्ट के तहत जो संथाल परगना था उसको आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां विधायिका का कोई भी एक्ट तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करते? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम, मतलब कि फैक्ट्री एक्ट, जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटे थे उनको सीमित करने की मांग की गई थी। ये कब पारित होता है? ये होता है 1891 में। पहला कारखाना एक्ट कब आता है? 1881 में। तो सेकंड कब आएगा? सेकंड आएगा 1891 में। ये दोनों ही याद रखिएगा। और सेकंड जब आता है उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं दी गई हैं, तो सर चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आता है? 1854 में। सैडलर कमीशन की नियुक्ति की जाती है 1917 से लेकर 19 में। हार्टोग कमेटी का गठन किया जाता है 1929 में। एंड सार्जेंट आयोग ये आता है 1944 में।
नेक्स्ट है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कब? 1773 में के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब? 1774 में। और उस टाइम में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? ये होते हैं वॉरेन हेस्टिंग, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था? तो ये था लॉर्ड मैकाले। भारत नेक्स्ट जो ब्रिटिश भारत था, इसमें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। 1902 में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे थॉमस रेले। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस एक्ट द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। किसने वाराणसी में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय शुरू किया था? तो ये किया गया था डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है किस वर्ष पहला अकाल आयोग स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है 1878 में। किस वर्ष में देशी प्रेस एक्ट को निरस्त किया जाता है? तो ये किया जाता है 1882 में। किसके द्वारा निरस्त किया जाता है? ये किया जाता है रिपन के द्वारा। और इसे लाया कौन था? तो ये लाता है लिटन 1878 में। जो भारतीय शिक्षा पर मिनट है, ये जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा एक्ट 1835 बना, इन अंग्रेजी विद्वानों में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था थॉमस मैकाले के द्वारा। इसे ही हम मैकाले मिनट भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित इनमें से किस एक्ट ने भारत में साहित्य विज्ञान के पुनरुद्धार तथा विकास को बढ़ावा दिया था? तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट है प्रमुख समितियां और उनसे जुड़ा आयोग है, तो वुड डिस्पैच या फिर चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसका गठन होता है 1854 में। हंटर शिक्षा आयोग आता है 1882 में। सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है 1917 में तथा हार्टोग कमेटी का गठन होता है 1929 में। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1833 के एक्ट के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? तो 1833 में क्या होता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, सही है। जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ये भी सही है। जो दास थे उनको उनकी दशा को सुधारने तथा अंततः समाप्त करने की आज्ञा भी दी जाती है, ये भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि सब परिषद जो गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास का संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है और इसमें गलत ही पूछा था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एक अधिकार को पूर्णतः कब खोया था? तो ये खोया था 1833 में। तो 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और 1834 में ही लॉर्ड मैकाले के द्वारा 4 अस्थायी प्रथम विधि आयोग को गठित किया जाता है और भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया जाता है और 1843 में इसका उन्मूलन किया जाता है लॉर्ड एलनबरो के प्रयास से। और 1853 का जो एक्ट आता है इसमें विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया जाता है और जो नियुक्ति थी वो नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होने लगी थी 1853 के तहत। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको 3 प्रांत कौन कौन से, बंगाल, बम्बई तथा मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रतिपादित किए जाने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये हो जाएंगे फ्रेडरिक नॉर्थ। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हो जाएगा प्रिवी काउंसिल। नेक्स्ट है भारतीय कानून के विधिवत। नेक्स्ट है भारतीय कानून को विधिवत करने के लिए विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा होता है? तो ये होता है 1833 के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड मैकाले। और स्वतंत्रता के बाद पहले विधि आयोग का गठन होता है और स्वतंत्रता के बाद पहले विधि आयोग का गठन होता है 1955 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं MC सीतलवाड़। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस एक्ट के तहत होती है? तो ये होती है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट है प्रमुख अधिकारी हैं और उनसे जुड़ा भू राजस्व प्रणाली है, तो थॉमस लॉ कौन सी प्रणाली ले आते हैं? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की जाती है स्थायी बंदोबस्त, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है थॉमस लॉ की। जो स्थायी बंदोबस्त था ये ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू की जाती है। अलेक्जेंडर रीड की बात करें तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रणेता कहे जाते हैं टॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड, और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू होती है।
और H.E. गोल्डस्मिथ ये लाते हैं बॉम्बे योजना, तथा हॉल मैकेंजी ये महालवाड़ी बंदोबस्त का प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में हॉल मैकेंजी ही प्रस्तुत करते हैं। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई थी। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को द सर्वेंट्स ऑफ द एम्परर घोषित करने वाले वाक्यांश का शासकीय मुहर कब से विलोप किया गया था? तो इसमें आयोग के द्वारा ऑप्शन माना गया था सी, मतलब 1813 के चार्टर एक्ट के बाद से। नेक्स्ट है, किस एक्ट के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगी 1919 के रोलेट एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है यही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो ये कहा गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। कब गवर्नर जनरल जो था उसने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की थी? तो ये की थी 1858 में। और लॉर्ड कैनिंग ये कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त पहले वायसराय होते हैं लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो संसदीय नियंत्रण है ये कब स्थापित होता है? ये होता है 1773 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद के मेंबर नहीं थे? तो उसमें क्लेवरिंग, मॉनसन तथा बारवेल थे, हाइड नहीं थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को कब पारित किया था? तो ये किया था 1904 में। किसकी अनुशंसा पर? तो रेले कमीशन की अनुशंसा पर, जिसका गठन होता है 1902 में। 1902 में। किस एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना होती है? तो ये होती है 1935 के तहत। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना होती है 1935 के तहत। किस एक्ट के द्वारा सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज क्षेत्र में परिवर्तित होती है? तो ये हो जाएगा 1858 के भारत सरकार एक्ट के तहत। किस अवक्रय एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार को भी बंद कर दिया था? तो ये हो जाएगा 1833 के तहत। भारत सरकार एक्ट 1919 महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि उसने द्वैध शासन की शुरुआत करी थी। किस एक्ट के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित होती है? तो ये होती है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, पिट्स का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के सुधारने के लिए। और पिट्स इंडिया एक्ट आता कब है? ये आता है 1784 में। 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय किसने शुरू किया था? तो ये किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। और 1974 में इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रख दिया गया। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जाएंगे W हंटर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड विलियम वेलेजली ने। कब? 10 जुलाई 1800 में। 1863 में नागरिक सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना कब होती है? ये होती है 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो इसकी स्थापना होती है 8 सितंबर 1934 को। किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु को 19 वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1878 में। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उद्धारक कहा था? तो ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। भारतीय विश्वविद्यालयों ने शिक्षण कार्य कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1904 में। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी एरास्मस ने। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान जो कार्लाइल सर्कुलर था ये संबंधित था शिक्षण संस्थाओं से। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है RC दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिकार पत्र अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार पर एकाधिकार बना रहता है? तो ये रहता है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट कब पारित होता है? तो ये होता है 1904 में। और इस एक्ट में क्या था? विश्वविद्यालय के सुधार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए 5 वर्ष तक की व्यवस्था की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन। कोठारी आयोग, सेटलर कमीशन तथा हंटर कमीशन ये सभी शिक्षा से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस एक्ट से औपनिवेशिक भारत में इंपीरियल विधान परिषद का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है 1861 के तहत। नेक्स्ट है, प्रमुख बुक है तो RP दत्त की बुक कौन सी है? इंडिया टुडे। जदुनाथ सरकार की बुक है फॉल ऑफ द मुगल एम्परर।
ताराचंद्र की बुक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। विपिन चंद्र पाल की बुक है राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। नेक्स्ट है 1856 में कंपनी सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से एक्ट पारित किए थे? तो उसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया था, धार्मिक नियोक्ता का एक्ट तथा सामान्य सेवा भर्ती का एक्ट। सम्मत आयु एक्ट नहीं पारित किया जाता, ये पारित किया जाता है 1891 में। तो इसका 4 गलत है, इसका सही है 1, 2 एंड 3 में। नेक्स्ट है रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी को किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1924 में। नेक्स्ट है सिंध को बम्बई प्रांत से पृथक्करण किया गया था, तो ये किया गया था भारत सरकार एक्ट 1935 के तहत। और इसी एक्ट में 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया जाता है तथा 6 प्रांतों कौन कौन से? बंगाल, बिहार, असम संयुक्त प्रांत और बम्बई तथा मद्रास में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना भी होती है। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में स्टेटमेंट दिया है। कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 प्रस्तावित की गई थी, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि जो अतिरिक्त सदस्य थे इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए था, तो इसका दूसरा ही गलत है क्योंकि इनका कार्यकाल 1 नहीं 2 वर्ष के लिए था, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठकों में तब ही भाग लेने की अनुमति थी जबकि एक विधेयक को पारित किया जाना होता था, बिल्कुल सही है तीसरा। चौथा कह रहा है कि लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा तथा पटियाला के महाराजा को परिषद में मनोनीत किया था, तो इसका चौथा भी सही है, पहला भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। नेक्स्ट है अ नेशन इन मेकिंग किसकी बुक है? एस.एन. बनर्जी की। द लेगेसी ऑफ द लोकमान्य किसकी बुक है? थियोडोर एल शे की। द इंडियन स्ट्रगल 1935 टू 1942 किसकी बुक है? सुभाष चंद्र बोस जी की। तथा माई मेमोरीज ऑफ आईएनए एंड इट्स नेताजी, तो ये बुक है शहनवाज खान की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उपकुलपति थे? तो ये हो जाएंगे आशुतोष मुखर्जी। किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियों शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं थे? तो इसमें चार्ल्स ट्रेवेलियन नहीं थे। निम्न एक्ट में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ावा दिया तथा विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट भी दी थी? तो ये हो जाएगा 1935 का एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति थे? तो ये हो जाएंगे सर आर.जी. भंडारकर। नेक्स्ट है जन्म नियंत्रण लीग बम्बई में कब स्थापित होती है? तो ये होती है 1924 में। निम्नलिखित 4 विश्वविद्यालयों में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित होते हैं? तो ये हो जाएगा एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। और इन दोनों की स्थापना होती है 1960 में। और यदि बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना होती है 1920 में तथा भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1921 में। किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? तो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है 1935 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाले भारत के पहले प्रोफेसर कौन थे? तो हो जाएंगे बाल गंगाधर जाम्बेकर। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, कब की होती है? दिसंबर 1950, तो ये होती है दिसंबर 1856 में। ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध बुक है स्त्री पुरुष तुलना, ये कब प्रकाशित होती है? तो ये होती है 1882 में। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 9 14 मार्च को पारित हुआ और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हुआ। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पर मतलब मद्रास में भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन थे जिन्हें देश निकाला गया था? तो ये हो जाएंगे बेंजामिन गाय हॉर्निमैन। किस संवैधानिक सुधार के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत होती है? तो ये होती है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्तावित किया जाता है? तो ये हो जाएगा 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में कांग्रेस ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया तथा कई प्रांतों में मंत्रालयों का गठन किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांत था जिसमें उसे बहुमत नहीं मिलता है? तो ये हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया था, बिल्कुल सही है।
कारण कह रहा है क्योंकि वे भारतीयों को वैज्ञानिक और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे। नहीं, वे भारतीयों को वैज्ञानिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिए जागरूक तो करना चाहते थे, लेकिन इसलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ नहीं किया। तो इसका कथन और कारण दोनों सही तो है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किए थे? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम वेलेस्ली। 1886 से लेकर 1919 के मध्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित होते हैं? तो ये होते हैं इलाहाबाद, पटना तथा लाहौर में। नेक्स्ट है, जो डायरकी होती है मतलब कि द्वैध शासन, इसके बारे में कौन सी एक आलोचना सही नहीं है? तो यह प्रांतीय स्तर पर विषयों का दोषपूर्ण विभाजन होता है, इसमें बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का भी अभाव होता है इसमें। हस्तांतरित जो विषय थे उनके लिए भी वित्त का अभाव होता है। जो नव नियुक्त मंत्री थे ये अनुभवहीन और अयोग्य थे। ये डायरकी के बारे में सही नहीं है और इसमें सही नहीं है पूछा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डीएवी कॉलेज की स्थापना होती है कहाँ पे? तो ये होती है लाहौर में। तो 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक मतलब कि डीएवी कॉलेज की स्थापना होती है। इसकी स्थापना करते हैं लाला हंसराज। भारतीय संविधान सभा का गठन कब होता है? ये होता है 1946 में और ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस एक्ट के द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो उन्होंने किया था मराठा का। तो इन्होंने दो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, मराठी भाषा में केसरी का तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा का। कब किया था? 2 जनवरी 1881 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में मुख्यतः मुद्रणालय लाने वाले थे? तो ये थे पुर्तगाली। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की जाती है? तो ये जाएगा 1935 में। 1909 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आता है? तो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि तथा निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब? 1921 में। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ होती है? ये होती है कलकत्ता में 1774 में। द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? एस.एन. बनर्जी ने। कब? 1871 में। और यह समाचार पत्र कलकत्ता से था, अंग्रेजी भाषा में था। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो ये दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले को। निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय 1857 में नहीं स्थापित किया जाता? तो हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास की स्थापना 1857 में होती है। और यदि हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो ये मेयो सेंट्रल कॉलेज को परिवर्तित करके 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड मैकाले ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है 1875 में। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। संवैधानिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की जाती है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस एक्ट के द्वारा होती है? तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। कब होती है? 1926 में। ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया था। कब? 1813 में। और 1813 के चार्टर में पहली बार पाश्चात्य शिक्षा तथा साहित्य के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। वह एक्ट जिसे न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 की थी, हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो इसमें चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड हेस्टिंग तथा लॉर्ड मैकाले, ये सभी प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अकाल आयोग की नियुक्ति होती है? तो हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में। 1935 के भारत सरकार एक्ट के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हो जाएंगे सर मॉरिस क्वेयर। वह एक्ट जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है, तो हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? तो ये हो जाएगा वुड डिस्पैच 1854। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल के सदस्य नहीं थे? तो इसमें हैदर नहीं थे। सर जॉन क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस तथा मॉनसन, ये सभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल के मेंबर थे। नेक्स्ट है,
किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? तो ये जाएंगे महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक तथा सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो ये जाएगा 1833 की चार्टर एक्ट की धारा 87। किस एक्ट के अनुसार बर्मा को भारत से अलग किया जाता है? तो ये जाएगा 1935 का एक्ट। पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस एक्ट के तहत अपने वाणिज्यिक कार्य छोड़े थे? तो ये जाएगा 1833 के तहत। पिट्स के भारत एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो पिट्स इंडिया एक्ट में लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की जाती है जिसमें 6 मेंबर थे, बिल्कुल सही है। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 की जाती है, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि नियंत्रक मंडल को कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का प्रबंध करना था, तो इसका ऑप्शन सी गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। फोर्थ कह रहा है कि कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंध संचालक मंडल को करना था। यस, इसका डी सही है, इसका सी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो ये हो जाएगा सहचर। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली थी, तो ये अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास को प्रोत्साहन देने में। किस एक्ट ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? तो ये हो जाएगा 1829 का रेगुलेशन 17। किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था? तो हो जाएगा 1858 का एक्ट। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज तो हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। तो विल्किंस की बात करें तो उन्होंने गीता तथा हितोपदेश का अनुवाद किया था तथा ये फारसी और बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कहाँ होती है? तो ये होती है बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में। और यदि हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की तो ये होती है 1868 में। प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो हो जाएगा फौजी ए अखबार। तो 1822 में कलकत्ता से हरिहर दत्ता के द्वारा प्रकाशित किया गया था जामे जहनुमा, जो कि उर्दू समाचार पत्र था। लेकिन पहला उर्दू समाचार पत्र फौजी ए अखबार या फिर टीपू सुल्तान के द्वारा प्रकाशित सैन्य अखबार था, जिसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1794 में। किसके द्वारा कहा गया था कि बेंटिंग ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है? तो ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट है, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा था शिक्षा से। नेक्स्ट है, 1833 के चार्टर के प्रावधान दिए हैं, बताना कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, बिल्कुल सही है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया था, तो इसके चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, जो बंगाल गजट था ये एक पत्र था, ये एक साप्ताहिक पत्र था तो जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में प्रकाशित किया जाता है बंगाल गजट। इसे भारत का पहला अखबार भी कहा जाता है। और भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में पहला प्रयास हिक्की तथा बर्किंघम ने कलकत्ता जर्नल के प्रकाशन से किया था। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा नियंत्रण मंडल की स्थापना होती है? तो हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे J.E.D. बेथुन गहरे रूप से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे स्त्री शिक्षा से। और J.D. बेथुन ने 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय भी स्थापित किया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित होता है? तो ये हो जाएगा 1784 में। नेक्स्ट है, भारत में पहले भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में होती है। कहाँ पे होती है? तो ये होती है इलाहाबाद में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट भारत में शिक्षा के विकास से रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं उनको डिस्कस किया है, जो कि आने वाले TGT PGT एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे स्किप नहीं करिएगा। साथ ही यदि आप लोगों को सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।